हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूं आप लोग के पास एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 161 सेक्शन 3 के बारे में, जो बोलता है नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में। सबसे पहला बात, नॉमिनी डायरेक्टर का क्या मतलब हो गया। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें एक नॉमिनेशन डालते हैं कि अगर हम भगवान के पास जिस दिन जाएंगे उस दिन मेरा अकाउंट में जो पैसा होगा वो मेरा नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर कोई बैंक किसी कंपनी को लोन देती है, ठीक है। अब बैंक किसी कंपनी को लोन देती है तो बैंक को ये टेंशन रहता है कि क्या ये कंपनी मेरा पैसा लौटा पाएगी, क्या ये कंपनी मेरा पैसा लौटा पाएगी। ठीक है। तो इस बात का टेंशन रहता है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपना एक पर्सन, अपना एक आदमी उस कंपनी में अपॉइंट करवाती है एज ए डायरेक्टर। ठीक है। कंपनी बोलती है, कंपनी नॉमिनेट करती है कि ये जो मिस्टर एक्स है ये मिस्टर हमारा आदमी है और ये तुम्हारा कंपनी में एज ए डायरेक्ट नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होगा। क्यों क्यों होगा अपॉइंट? इसलिए कि कंपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज कर रही है उस डे टू डे एक्टिविटीज को निगरानी रखने के लिए नॉमिनी डायरेक्टर ये कंपनी में देखेगा कि कंपनी ने कोई ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, कोई ऐसा अग्रीमेंट तो नहीं करा है जिससे कंपनी को फ्यूचर में लॉस होगा, कंपनी लिक्विडेट होगी, जिससे कंपनी बैंक को पैसा चुका नहीं पाएगी। ठीक है। चुका नहीं पाएगी। तो ये सब चीज देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होता है। अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर कौन देता है? तो ये पावर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है कि पावर कौन देता है, आर्टिकल पावर देता है। अपॉइंट कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। नॉमिनेट कौन करेगा? यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे कंफ्यूजन रहा क्या क्या रहता है कि बहुत कोई समझता है कि बैंक ही अपॉइंट करेगी। यार बैंक कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? बैंक तो नॉमिनेट करेंगे, बैंक थोड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। पावर तो डायरेक्टर को है, पावर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है ना, बैंक को थोड़ी है अपॉइंट करने के लिए। बैंक नॉमिनेट करेगी, बैंक बोलेगी ये मिस्टर एक्स मेरा आदमी है, ये तुम्हारा कंपनी में है, डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो ये बोले नॉमिनेट करेगी कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन करेंगे, लाइक जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो हो गया, या फिर किसी एग्रीमेंट के तहत वो अपॉइंट होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेशन देगा कि मिस्टर एक्स जो है मेरे बिहाफ में इस कंपनी में डायरेक्टर होगा। ठीक है। हाँ, ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है ये बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा कंपनी में। ठीक है। तो चलो इंस्टीट्यूट का मैट भी देख लेते हैं। क्या है इंस्टीट्यूट का मैट में लिखा हुआ? पहले एक बार ये भी देख लो मैंने क्या लिखा है। आजा भाई। देखो, नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 161 सेक्शन 3। ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर बोले सब्जेक्ट टू द आर्टिकल, यानी कि अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो आर्टिकल को फॉलो करते हुए द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन, अपॉइंट कर सकता है एनी पर्सन को एज ए डायरेक्टर जो कि नॉमिनेटेड है। यानी देखो कौन नॉमिनेटेड, यानी कि नॉमिनेट कर रहा है। कौन कौन नॉमिनेट कर रहा है? तो कोई इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट कर रहा है। ठीक है। इन पर्सन टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। और हाँ, ठीक है, हाँ, कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, या फिर किसी एग्रीमेंट के तहत अपॉइंट किया जा रहा है किसी पर्सन को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में क्योंकि शेयर होल्डर का, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग है उस कंपनी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी नॉमिनेशन कर सकती है। बोले नाउ सिंपली स्टेटेड एज नॉमिनी डायरेक्टर,
कौन? नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट लाइक एनी अदर डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर की जो है अदर डायरेक्टर के जैसे नहीं है, यानी कि अदर जो डायरेक्टर है, अदर जो नॉर्मल डायरेक्टर है कंपनी में, वो उसके तरह एक्ट नहीं करेगा, वो उसके तरह बिहेव नहीं करेगा। नॉमिनी डायरेक्टर का क्या काम होगा? वो रिप्रेजेंट करती है, वो एक रिप्रेजेंटेटर है। किसका रिप्रेजेंटेटर है? कौन है? वो एक रिप्रेजेंटेटर है। he represents he represents the body which makes his own nomination। यानी कि वो बॉडी, यानी कि वो बैंक, वो इंस्टीट्यूशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसने नॉमिनेशन दिया है वो उसके अपॉइंटमेंट के लिए, उसको वो रिप्रेजेंट करती है कंपनी में। ठीक है, बोले वेन एवर अ कंपनी ऑब्टेन अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो अब यहाँ पे देखो एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया था वही बोला है कि अगर कंपनी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑब्टेन करती है, क्या ऑब्टेन करते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस। ले सपोज कंपनी लोन लेती है, लोन लेती है फ्रॉम सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लाइक बैंक, अगर बैंक से लोन लेती है, द सच इंस्टीट्यूशन इनवेरिएबली नॉमिनेट्स, वो नॉमिनेट करती है इट्स रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव फॉर सेफ गार्डिंग इट इस इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? बैंक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, यानी कि बैंक का जो लोन जो है डूब ना जाए, उस ना डूब जाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। टिल द लोन अमाउंट इज कम्प्लीटली रिपेड, जब तक कि लोन अमाउंट पूरा का पूरा कम्प्लीटली रिपेड नहीं हो जाता तब तक वो नॉमिनी डायरेक्टर जो था उस कंपनी में रहेगा। ठीक है, बोले नॉमिनी डायरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर, यानी कि नॉमिनी डायरेक्टर ये इंश्योर करता है, ठीक है, ये इंश्योर करता है, ये देखता रहता है दैट द टर्म्स ऑफ लोन, यानी कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया गया था वो टर्म्स एंड कंडीशन को कंपनी फुलफिल कर रही है कि नहीं, उस टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच तो नहीं कर रही है। यानी कि कंपनी ने बोला होगा, जैसे लेट सपोज कंपनी ने कोई टर्म्स बोला होगा कि टर्म्स बोला होगा कि मेरे को इतना टाइम पे मेरा ये इंस्टॉलमेंट मिल जाना चाहिए, ये इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट को तो नॉमिनी डायरेक्टर ये देखिए क्या वो उस टर्म्स एंड कंडीशन को तो कंपनी ब्रीच नहीं करी है ना। ठीक है, टर्म्स को इंश्योर द लोन एग्रीमेंट आर रिलीजियसली कंप्लाइड विथ all the times by company concerned which has been granted the financial assistance, यानी कि जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है वो कंपनी जो है वो सारा का सारा कंडीशन, जो लोन का जो कंडीशन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो कंडीशन है, वो सारा कंडीशन को कंप्लाई करती है कि नहीं करती है। ठीक है, ये देखना, ये चेक करना, ये बताना नॉमिनी डायरेक्टर का काम है। किसको बताएगा? तो बैंक को। ठीक है, फिर बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल इज एम्पावर टू अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। द शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफेयर। हाँ, बोले जो शेयर होल्डर जो है, यानी कि जो मेंबर है, शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफेयर, यानी कि शेयर होल्डर इस मामला में नहीं पड़ेगा विद सच अपॉइंटमेंट, यानी कि शेयर होल्डर्स नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करता है। Further, by the virtue of shareholdings, the government company, the central government or the state government may also nominate a person for appointment as a nominee director, and the board shall have to follow the suit without any hindrances on its part। और बोर्ड को वो मानना पड़ेगा, उसका नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक है, ये था नॉमिनी डायरेक्टर। चलिए लास्ट सेक्शन है सेक्शन 164 में कैजुअल वैकेंसी। क्या क्या बात करें हम लोग? कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात करें। ये बात डील्स करता है सेक्शन 161 सेक्शन 4 से डील करता है। देखो कैजुअल वैकेंसी, सबसे पहले हम ये वर्ड को समझना पड़ेगा। कैजुअल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कैजुअल का क्या मतलब बताया गया है? देखो पहले इस चार्ट से, मैंने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट से देखेंगे, फिर स्टडी मैट से देखेंगे ICI का। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी देखो, अब कैजुअल का मतलब होता है सडन हैपनिंग, यानी कि अचानक कुछ हो गया। ठीक है, जैसे अचानक डायरेक्टर का डेथ हो गया, या डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया, ठीक है, या डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गया। सेक्शन 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर लिया, या फिर कंपनी ने उसको निकाल दिया।
ठीक है। तो वो जो ये सब काम क्या होगा, ये अचानक होगा। डेथ तो बोल के नहीं आएगा कि कल उसका डेथ हो रहा है। ठीक है। तो ये अचानक जो चीज़ें होती हैं उस केस में जो वैकेंसी होता है उसको हम अचानक जो चीज़ें होती है उसको हम कैजुअल बोलते हैं, और उस केस में जो वैकेंसी होती है उस वैकेंसी को हम लोग कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैजुअल वैकेंसी इज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। अगर डायरेक्टर का टर्म कंप्लीट हो गया और वो डायरेक्टर रिटायर हो गया तो उस केस में हम नहीं बोलेंगे कि कैजुअल वैकेंसी है। ठीक है। कैजुअल वैकेंसी कब होगा, जब डायरेक्टर जो था वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ, अपॉइंट होने के बाद 2-3 महीना वो काम किया, ऑफिस होल्ड किया, उसके बाद उसका डेथ हो गया, तो उस केस में जो वैकेंसी क्रिएट होगा वो कैजुअल वैकेंसी होगा। ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कैजुअल वैकेंसी हुआ मतलब 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है। अब 31 दिसंबर 2019 को तो जनरल मीटिंग हो नहीं सरा, उस टाइम तो जनरल मीटिंग होगा नहीं, तो फिर उसका वैकेंसी कौन फिल करेगा, उसका जो कैजुअल वैकेंसी हो वो वैकेंसी कैसे फिल होगा। तो उस समय उसका वैकेंसी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा। कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा उसका वैकेंसी को, और वो जो वैकेंसी जो फिल होगा वो सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड कराएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, यानी कि नेक्स्ट जो इमीडिएट जनरल मीटिंग होगा उस इमीडिएट जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था अप्रूवल लेगा किसका, मेंबर का। ठीक है, उसका अप्रूवल लेगा। नाउ अब बात करते हैं कब तक, यानी कि वो जो पर्सन जो कैजुअल वैकेंसी के जगह पर अपॉइंट हुआ है कब तक ऑफिस होल्ड करेगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि ये है मिस्टर ए। ठीक है। कौन है ये है मिस्टर ए। ठीक है। मिस्टर ए का हो गया डेथ। ठीक है। और मिस्टर ए अगर नहीं मरता तो वो और 3 इयर्स जो है कंपनी में काम करता, कंपनी में डायरेक्टर बना रहता। ठीक है। अब मिस्टर बी का तो डेथ हो गया, तो उसके जगह पर मिस्टर ए का तो डेथ हो गया, उसके जगह पर मिस्टर बी अपॉइंट हुआ टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। ठीक है। तो वो 3 साल ही काम करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि हम 5 इयर्स का काम करेंगे, या वो ये नहीं बोल सकता कि हम 5 इयर्स काम करेंगे, यानी कि जो ए का जो बचा हुआ टर्म था उतना ही वो काम करेगा, उतना ही तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। उसके बाद यानी कि 3 साल खत्म होने के बाद उसको ऑफिस वैकेट कर देना पड़ेगा। राइट। तो चलिए अब इंस्टीट्यूट का मैथ से देखते हैं। कैजुअल वैकेंसी बोले इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जर्नल मीटिंग। देखो क्या बोला, एक डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया था जर्नल मीटिंग में। ठीक है। अरे यार क्या हो गया, जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था। ठीक है। उसका ऑफिस वैकेट हो गया बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर, यानी कि उसका टर्म खत्म होने से पहले उसका ऑफिस खत्म हो गया। ठीक है। यानी कि वो या तो रिजाइन कर दिया, या फिर उसको निकाल दिया गया, या फिर उसका डेथ हो गया। ठीक है। तो इन दैट केस हाँ, और ये जो उसका ऑफिस जो वैकेट है उसका जो डेथ हुआ ना वो नॉर्मल केस में था, नॉर्मल केस में। ठीक है। The resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulation in the article of the company, be filled by the board of director at the meeting। यानी कि उस कैजुअल वैकेंसी जो हुआ उस कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा एट द बोर्ड मीटिंग। कहाँ पे फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा एट द बोर्ड मीटिंग, द मीटिंग ऑफ द बोर्ड।
विच शैल बी सब्सिक्वेंटली, जो हाँ अब यहाँ पर जो डायरेक्टर को जो अपॉइंट किया गया है उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव कराएगा, अप्रूव करेगा, यानी कि डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हे मेंबर, मैंने मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी को अपॉइंट किया है, क्या तुम इस अपॉइंटमेंट को मानते हो? मेंबर बोल देगा हाँ मानते हैं, तो ये सब्सिक्वेंटली अप्रूवल हो गया। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली अप्रूव करवाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर से। क्या बोला फिर नेक्स्ट, बोले एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस, क्या बोला? होल्ड करेगा ऑफिस, शैल होल्ड द ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस, यानी कि ये कौन है? इन हुज प्लेस यानी कि मिस्टर ए, ये कौन है? ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए ही इज अपॉइंटेड वुड हेल्ड द ऑफिस, यानी कि वो ऑफिस हेल्ड करता, अगर वो नहीं मरता तो वुड हेल्ड द ऑफिस। अरे यार कहाँ चला गया, क्या हो गया? would held the office if it had not been वैकेटेड, अगर वो ऑफिस वैकेटेड नहीं होता तो जब तक वो ऑफिस होल्ड करता तब तक ये कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो करेगा। अब यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा, कैजुअल का मतलब बता दिया गया। फिर ये देखो, दिस इज नॉट अ वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। हाँ, अगर डायरेक्टर रिटायर हो गया यानी कि उसका टर्म कंप्लीट हो गया और वो डायरेक्टर रिटायर हो गया तो फिर उस केस में जो वैकेंसी क्रिएट होगा उस वैकेंसी को हम लोग कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे फर्दर इन दिस केस द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, हाँ फिर बोला है इट इज क्रिएटेड, यानी कि कैजुअल वैकेंसी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सर्टेन अदर फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर्स की वजह से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होता है? तो या तो डेथ हो गया, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, या फिर टेंडरिंग हो गई, या फिर रिजेक्शन हो गया यानी कि रिजाइन कर दिया, या फिर बोर्ड या फिर कंपनी ने उसको निकाल दिया ETC। फर्दर इन दिस केस द टर्म ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ the casual vacancy is created does not get expire in the normal course। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टर का जो टर्म है वो खत्म नहीं माना जाएगा, यानी कि जितना टाइम बचा हुआ है उतना टाइम के लिए कोई अदर डायरेक्टर अपॉइंट होगा। फिर बोला अ वैकेंसी विच was created due to the fact that the elected director declined to assume the office after his appointment at the general meeting cannot said to be result a casual vacancy। जैसे कि मान लो, मिस्टर ए जर्नल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। ठीक है, हाँ मिस्टर डायरेक्टर मीटिंग में अपॉइंट हुआ, लेकिन अपॉइंट तो हो गया लेकिन वो ऑफिस आया ही नहीं, नॉट ज्वाइन द ऑफिस। ठीक है, वो ऑफिस आया ही नहीं, इन दैट केस तो उसके हाँ तो ऑफिस नहीं आया तो मतलब वहाँ भी ऑफिस वैकेट है, तो उस वैकेंसी को कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। ठीक है, उस वैकेंसी को कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट तो हुआ लेकिन वो ऑफिस आया ही नहीं, यानी कि उसका ऑफिस फिल हुआ ही नहीं था, तो जो चीज़ भरा ही नहीं वो खाली कैसे हो सकता है? राइट, वो वैकेट कैसे हो सकता है? तो वैकेट होने के लिए तो पहले फिल होना जरूरी है ना, तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ लेकिन वो ऑफिस आया ही नहीं। ठीक है, ना तो उसका डेथ हुआ, ना ही वो रिजाइन किया, ना ही उसको निकाला गया। ठीक है ना, हाँ निकाला गया, ना ही वो डिस्क्वालीफाइड हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी नहीं माना जाएगा। नाउ फिर बोलते हैं सेक्शन 161 सेक्शन 4 डज नॉट रिक्वायर द आर्टिकल एक्सप्रेसली इम्पावर्ड। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला इस केस में, यहाँ क्या बोला सेक्शन 164 डज नॉट रिक्वायर्ड द आर्टिकल शुड एक्सप्लेन। हाँ, अब इस केस में यानी कि कैजुअल वैकेंसी के केस में ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में लिखा होगा तभी करेगा, आर्टिकल में नहीं भी लिखा रहेगा तो भी कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करेगा। ठीक है,
When the casual vacancy occurs, it shall be filled by the board at the meeting by passing a resolution, not otherwise. मतलब अदरवाइज का क्या मतलब है, यानी कि जो कैजुअल वैकेंसी जो फिल होगा वो मीटिंग में ही फिल होगा, वो सर्कुलर रेजोल्यूशन देके फिल नहीं होगा। यानी कि कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए सारा डायरेक्टर को मीटिंग में प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं कि हम सबके घर में भेज दिए, ठीक है, जो तुम बोलो कि इसको हम अपॉइंट करना चाहते सब अपना अपना दे देना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारा मेंबर को सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर को मीटिंग में प्रेजेंट होना होगा और उसको अपॉइंट करेगा। The vacancies so filled by the board shall be approved subsequently by the member in the immediate next general meeting. यानी कि जो इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगा उसमें उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव कराना। ये बात हम लोग कर चुके हैं, सब्सिक्वेंट अप्रूवल कराना पड़ेगा। As we have noticed, a casual vacancy arises when the director appointed in the general meeting vacate his office before the expiry of term. हाँ, ये पढ़ चुके हैं। Thus, such appointment of the director who vacate his office must be made in the general meeting. ये भी पढ़ चुके हैं कि वो जो डायरेक्टर जो ऑफिस वेकेट करे वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना चाहिए। एंड व्हेन द कैजुअल वैकेंसी इज फिल्ड बाय द बोर्ड सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग, ठीक है, द मैटर्स एंड। ठीक है, अब क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली यानी कि मिस्टर ए का डेथ हुआ, उसकी जगह पर मिस्टर बी अपॉइंट हुआ, ठीक है, उसको मिस्टर बी का जो अपॉइंटमेंट है उसको मेंबर के द्वारा अप्रूव भी करा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, बोले सब्सिक्वेंटली इफ द कैजुअल वैकेंसी सो फील्ड इज अगेन वेकेटेड, यानी कि जो कैजुअल वैकेंसी जो फिल किया था डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो फिर से कैजुअल वैकेंसी हो गया, फिर से वेकेट हो गया, अगेन वेकेटेड ड्यू टू सम कैजुअल ऑकरेंस, ठीक है, देन इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी। क्यों, तो अब जो वैकेंसी हुआ उसको हम लोग कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। क्यों, बिकॉज इट एरोजेस अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट विच वाज नॉट मेड इन जर्नल मीटिंग। मतलब कैजुअल वैकेंसी तभी होगा जब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जर्नल मीटिंग में हुआ है। यहाँ जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर नहीं किया है। तो जबकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर नहीं किया है तो यहाँ पे कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं होगा, ठीक है। सच टाइप ऑफ वैकेंसी यानी कि कैजुअल, हाँ, यानी कि अब जो कैजुअल वैकेंसी हुआ है उस कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड फिल करेगा बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर। हमने सेक्शन 161 सेक्शन 1 में एडिशनल डायरेक्टर पढ़ा है तो यहाँ पे उस वैकेंसी को अब एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर कब होगा, अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो, ठीक है, आर्टिकल अगर परमिशन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो वहां पे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। फिर बोला है, हाँ, अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो नीचे ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी इज नॉट अ कैजुअल डायरेक्टर। मतलब यानी कि वो पर्सन जो कैजुअल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुआ है वो कैजुअल नहीं है। मतलब वो पर्सन वो सारे पावर को एंजॉय करेगा जो ओरिजिनल डायरेक्टर के पास था, ठीक है, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करेगा जो एक ओरिजिनल डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है, जिसके जगह पे वो अपॉइंट हुआ है उसका जो पावर था वो सारे पावर एंजॉय करेगा, उसका जो ऑब्लिगेशन है सारा ऑब्लिगेशन वो बियर करेगा, ठीक है, एक नॉर्मल डायरेक्टर के तरह। एक्सेप्ट अगर नॉर्मल डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर था तो उस केस में ये नहीं बोलेगा कि ये जो पर्सन अपॉइंट हुआ है वो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा, नहीं, वो नहीं होगा, वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोले इन केस अ कंपनी हैज अपॉइंटेड अ वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब कंपनी में कंपलसरी कर दिया कि एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो गया। एंड और अगर वुमेन डायरेक्टर का इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाता है इज क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, द बोर्ड शैल फिल सच कैजुअल वैकेंसी एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। देखो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है,
मैं वो एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ। ये, हाँ, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर दोनों के केस में है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी होता है या फिर वुमेन डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी होता है तो उसका अपॉइंटमेंट क्या होगा, ये तो 3 महीने या फिर नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। जैसे कि मान लो वैकेंसी हुआ 17 मार्च को, 17 मार्च 2019 को, तो इमीडिएट, हाँ, और इमीडिएट बोर्ड मीटिंग जो होगा वो 25 जून को होगा। ठीक है, और उसका 3 महीना कंप्लीट हो रहा है 16 जून को। इन दैट केस जो अपॉइंटमेंट जो होगा वुमेन डायरेक्टर का, कैजुअल वैकेंसी जो फिल होगा वो 25 जून को होगा। ठीक है, विच इज लेटर 25 जून तक इमीडिएट कैजुअल वैकेंसी फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 और 4। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, जिससे ये बहुत सारे स्टूडेंट के पास जा सके और उन लोग को भी ये बेनिफिट मिल सके, वो लोग भी रिवाइज कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।